जी जनाब, क्या कह रहे थे बार बार आप जब सोच रहे? कम से कम 2.5 साल से आपसे मिलना चाह रही है। मैं बरेली से आया हूँ 300 किलोमीटर दूर से आपकी सूरत देखने के लिए। मेरी सूरत? जी, बहुत दूर से आया हूँ। पता चला मुझे यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। मैं आपकी सूरत फोटो देख के और मैंने कहा भाई साहब यही मिलेंगे। बोले फोटो देख रिया था और बड़े दिनों से मिलने की कोशिश कर रिया था। निखालिस बरेली के हैं आप? बस मैं आपका पड़ोसी हूं, मैं भी वहीं का रहने वाला हूं, बगल का। बड़े जतन के बाद, कोशिश के बाद आपसे आज मिल रहा हूं और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी, बहुत दूर से आपकी सूरत देखने के लिए तरस रहा था मैंने। भाई साहब कभी तो मिलेंगे, आपकी आवाज सुनने के लिए। इतनी तो मोहब्बत की होती तो मजा आ जाता। तो मोहब्बत की है, ऐसा नहीं है कि नहीं की, हाँ की है। यकीनन मानिए, दवा खा के भी आपसे मिलने रोज आता हूं तो ये मोहब्बत ही तो है चचा, और क्या है? इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मिलने का कोई खास बात थी या सिर्फ चेहरा ही देखना था आपको? अरे तो हाँ, अब असल बात आई कि जो 2 बातें रखना था वो रख दीजिए। ऐसा है, मैं बरेली का रहने वाला हूं, आपके माध्यम से 2 बातें करना चाहता हूं। ये सरकार जो मोदी की है, बड़ी अच्छी सरकार है और हर चीज मिल रही है इस चीज के अंदर। अब समझ में आ रही है कि मसला क्या घूम रहा था। बोले मोदी की सरकार बड़ी अच्छी चल रही है और सब कुछ मिल रहा है। और दूसरी बात ये है, मेरी 5 बेटियां हैं। एक की शादी करी है, 4 लड़की रह गई हैं। समझे, बहुत जुस्तजू में लगा हुआ हूँ। कोई चीज ऐसी आपके माध्यम से मिल जाए। मेरी बेटी की शादी होने वाली है, बहुत ही परेशान हूँ आपके माध्यम से और मोदी जी की कृपा से। सरकार बहुत बढ़िया है, जिंदगी भर चलती रहे तो मुझे मजा रहेगा। मुझे क्या नाम हो गया आपका? क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, देखिए क्या हुआ? देखिए ये गलत है, ये गलत बात है। क्या हुआ बताइए मुझे। मोबाइल निकाल लिया अभी? बहुत दिक्कत हो रही है, देखो। ये गलत बात है भाई। पुलिस वाला भी नहीं है यहाँ पे, देखो कितनी अभी हुआ। स्टेशन स्टेशन से जा रहे थे आप? मतलब हाँ, देखिए भाई, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, सारे लोग अच्छे नहीं आ रही है इधर, बहुत सारे लोग गड़बड़ भी आ रही है। प्लीज अपना दिमाग, अपना सामान बहुत सुरक्षित रखिए प्लीज। मैं बात करता हूं, अभी रुकिए। मुझे मालूम है आपका मोबाइल गया, परेशानी, आपका शो में तो मन लगेगा नहीं। कहां पे गया था? पीछे? अच्छा रुकिए, मैं बात कर रहा हूं, रुकिए बात करता हूं। आज शो लगता मुझे करने नहीं दोगे, शराब पी के आ गए हो, मुझे मालूम है। चाचा मैं आपकी बात पर आता हूं, जो जिसके लिए आप आए हैं यहाँ पे। 4 बेटियां हैं जिनका निकाह होना है अभी। अल्लाह बहुत जल्दी से उनके लिए कोई अच्छा वर आप तक लाए और आपकी परेशानी को मैं ब्रेक में सुनूंगा, जरूर सुनूंगा, जरूर आपसे बात करूंगा। जाइएगा मत, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। हाँ, कहां से आना हुआ आपका? जी नहीं, इनका पूछा। हाँ जी सर, मैं बैंगलोर से हूँ। बैंगलोर से हैं? क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम अमित है। सर अमित जी, अमित जी बोलिए, बताइए। सर मैंने आपको हमेशा टीवी में देखा है सर, आज पहली बार मैं सामने देख रहा हूँ। आपसे मिलने की बहुत कोशिश कर रहा था सर। सर मैं एक्चुअली गाने वगैरह भी गाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं गाने आपके सुनूंगा। बैठ जाइए दया जी, बैठ जाइए, कोई ऐसी बात नहीं है। वो इसलिए खींची क्योंकि अगली ये फिल्म बना रहे हैं ना, आपको हीरो लेना, इसलिए खींची है। मूर्ख आदमी, समझ में नहीं आता। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर टीना करमबीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। देश रत्न निगम जी आज बड़े दिनों बाद शो में आ रहे हैं, और तो मैं तो यही कह सकता हूं कि बड़े दिनों बाद आ रहे हैं तो पहली बार ही आ रहे हैं। प्लीज क्लैप बना के इनका स्वागत करिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रभात कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक। क्या बात प्रभात जी, गुस्से में कहां हैं आप? नहीं, बिल्कुल गुस्सा क्यों होंगे? हमें गुस्सा ना करिए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी आज आने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर GVR शास्त्री राजनीतिक विश्लेषक बहुत कुछ देर में मौजूद रहेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं बिल्कुल बात करता हूँ, मुद्दा रख दूं आज, वरना ये सब भटका देंगे। जोर बात मत करिए, अगर जाना है तो जाइए, बिल्कुल आराम से शो में खड़े रहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7वीं बार बच्चों से बातचीत की। चर्चा बच्चों से बात की परीक्षा को लेकर थी। उन्होंने कहा कि सबसे खास बात यह होती है, जो मैं 2 बातें रखना चाहता हूं शो में, उसके बाद आपके लिए, क्योंकि सफलता के लिए क्या चीजें जरूरी हैं ये जानना और उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।
उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि नीचे से ऊपर तक की सारी जानकारी होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको ऊपर से जो नीचे सारी चीजें, उसका जो मैनेजमेंट है वो संभालना आना चाहिए। तो ये दो बातें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। और वहीं राहुल गांधी की भी यात्रा चल रही है, उन्होंने भी बातें कही हैं, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उसके बाद मैंने तब मुझसे लोगों ने कहा कि आप मणिपुर को भूल गए, गुजरात को भूल गए, तो इसलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करी है। और वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय कटिहार यानी बिहार में पहुंच गई। उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए शुरू की कि मोहब्बत की दुकान खोली जाए। एक बात और कही है कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने, जो बड़ी खतरनाक सी लगती है, सुन के भी अच्छा नहीं लगा। ये तो कांग्रेस की प्रवक्ता ही बताएंगी कि ये बात उन्होंने क्यों कही कि देश में आखिरी बार चुनाव हो रहा है, इसके बाद चुनाव नहीं होगा, वैसा ही होगा जैसा कि रशिया में वहां के राष्ट्रपति ने किया। ये क्यों कहा मुझे नहीं समझ में आया। खड़गे साहब से जरूर इस बात की दरियाफ्त होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं आज जरूर जानूंगा। डिबेट को खोलता हूं, अगर किसी को कुछ एक दो बातें बोलनी हो तो बोले। सबसे पहले मैं कांग्रेस से शुरू करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? सर सचिन मेरा नाम है। सचिन जी, कहां से आना हुआ? जनकपुरी, वो रजौरी गार्डन, दिल्ली से। रजौरी गार्डन, अच्छा जी, बोलिए। सर मुझे ये बोलना था कि मांसाहार जितना ज्यादा बढ़ा है उसमें देश की नुकसान होता है, और बहुत ज्यादा मांसाहार से देश का कंगली। और आप खाते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा करते हैं, मत खाइए। जी, कांग्रेस। जी, शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज विवेक देबरॉय जी ने एक आर्टिकल लिखा था कुछ समय पहले, वो सरकार में है, भारत सरकार में। उन्होंने लिखा कि संविधान जो है वो बदल देना चाहिए। अब मैं पूछना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री से, क्या वो संविधान बदलकर सिंगोल से ये देश चलाना चाहते हैं? तो क्यों ना कहें कि लोग, वही प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं चीफ जस्टिस के बगल में, 800 करोड़ रुपए सैंक्शन करते हैं विस्तार के लिए, 7,000 रुपए इस बात के लिए कि ई गवर्नेंस, न्याय के लिए उन्होंने सुविधा दी है। देश में जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशन पे आप बोल रहे हैं, आपने ये बात क्यों कही कि ये देश में आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद चुनाव नहीं होगा, और जैसे रशिया में होता है वैसे ही होगा? बिल्कुल, ये देश में इस समय लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है। वो जो संसद जिसमें सभी लोगों को, विपक्ष को भी सुना जाना चाहिए, वहां आप 146 के संसद को सस्पेंड कर देते हैं, आप बोलने नहीं देते हैं, और बार बार संविधान को बदलने की बात आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बार बार। और हम ये क्यों ना कहें कि देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है? बिल्कुल, आप जरूर कहिए, और ये देश के तमाम सारे लोगों को बोलना चाहिए कि आखिर ये बात क्यों कि देश में आखिरी बार चुनाव हो रहा है, और हो रहा है। ये बात कहते हैं कांग्रेस के, और ये बहुत बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस देश में कुछ भी हो, लेकिन इस देश का लोकतंत्र बहुत बड़ा है। सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस देश का लोकतंत्र सबसे ऊंचा। जी बाबूजी, नमस्ते। नमस्कार सर। कहां से आना हुआ? मैं तेलंगाना से आया हूँ। क्या बात है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आपके लिए आज टिकट कैंसिल कराई शो के लिए। तो बस देखिए, फिर आज पूरा शो आपके लिए है, करिए। दूसरी बात यह है हाँ। कि राहुल जी बोल रहे हैं ना अगले चुनाव में, हाँ। क्योंकि सारे भ्रष्ट नेता अगले चुनाव से पहले सब जेल में रहेंगे, तो देखेंगे चुनाव होएगा कैसे। जनता अपनी तरह से रिएक्ट करेगी, जनता अपनी तरह से रिएक्ट करेगी। मैं बीजेपी के पास आता हूँ। जी जनाब, क्या नाम साहब? मैं इश्तियाक भट्टी हूँ, जम्मू कश्मीर से। इश्तियाक भाटी जी? जी जी, जम्मू कश्मीर से। जैसे मेरी बहन ने कहा है, हाँ। 2024 में बीजेपी ने 3 काम करने हैं। हाँ। एक हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना है, हाँ। एक यहाँ चुनाव नहीं होंगे, हाँ। और तीसरा जो है वो 2024 में यही आने वाले हैं जब तक ईवीएम है। अगर ईवीएम बदलते हैं, बैलेट से वोट होता है, हाँ। तो ये बदल जाएंगे। इश्तियाक, देखिए बोलने दीजिए। मजा तभी है लोकतंत्र, अगर जो आदमी लोकतंत्र की बात कर रहा है तो उसको बोलने का तो हक है, सुनने का मुझे पूरा हक है। इश्तियाक भाटी साहब हैं, जम्मू से आए हैं, कह रहे हैं कि मैंने ये सवाल रखा कि आखिर कांग्रेस ने ये बात क्यों कही कि देश में ये आखिरी चुनाव होने वाला है, उसके बाद वही होगा जो रशिया में। एक तो पहले तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे देश को उदाहरण इस तरह से नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी तो इश्तियाक भाटी जी ने कहा कि हाँ, चुनाव नहीं होगा, ईवीएम है, जब तक यही रहेगा, और 24 में यही आने वाले हैं। जी, ना तो बीजेपी
यू वांट टू से? हाँ, बिल्कुल। एक छोटी सी कहानी, एक राजा था, उस राजा को बहुत शौक था आग लगाने का। एक जेब में वो पेट्रोल रख के चलते थे और दूसरे में लाइटर, और फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपने दरबारियों को भी माचिस, लाइटर और पेट्रोल भिजवाना शुरू कर दिया कि जहां जहां 15-15 दिन के अंदर जहां जहां शांति है, क्योंकि उनको हरियाली पसंद नहीं है, जहां जहां शांति है, हरियाणा से आती हूं मैं, वहां शांति प्रिय प्रदेश था, वहां पर आग लगवा दी, मणिपुर में आग लगवा दी, गुजरात में, या जहां जहां शांति फैली हुई थी, इस राजा ने वहां आग लगा। ठीक, आई हैव टेकन योर पॉइंट, नाउ टेकन योर पॉइंट। जी आगे आइए। बिल्कुल, इतनी आग पे थोड़ी मोहब्बत की बात होनी चाहिए, थोड़ा ठंडक आ जाए। आपने कहा कि आपके मोहब्बत में मैं दवाई खाकर यहाँ खड़ा होता हूँ, आपका मोहब्बत तो मतलब से परे है, कोई मतलब नहीं है इस मोहब्बत का। लेकिन इनके मतलब मोहब्बत पे जनता पता है क्या कहती है, बड़ा फेमस गाना गुनगुनाती है, इतनी मोहब्बत करो ना कि डूब ना जाऊं कहीं, बोल दो ना जरा दिल में छुपा है क्या, तो इनके दिल में सत्ता सुख छुपा है। ये जो मोहब्बत का ढिंडोरा पीट रहे हैं, कोई मोहब्बत नहीं है, नफरत की बीज बोकर आज मोहब्बत का सुगंध और दुकान खोलने चले हैं। आप बेवकूफ समझ के रखे हैं आप। मैं आया, जब पूरी बात दूंगा मैं। जी भाई, एक गाना और था, वादा तेरा वादा झूठा है तेरा वादा, रुक आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज बिहार से आता हूं, मेरे पास भी एक गाना है बहुत फेमस, और मेरा वाला गाना बहुत जबरदस्त चुभेगा, मैं बोलना ना कुछ। निगम साहब मैं आ रहा हूं, मेरे पास, सबके पास गाने हैं, मेरे पास भी गाना है। चाचा इरशाद फरमाएं, छेड़ो न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। 17 महीने पहले ये गाना कहीं और बज रहा था, तो चलता है राजनीति में। तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे गाना एक और सुना दूंगा फिर। आज गाना ही हो जाए, लेकिन गाने में हाँ ना मेरे अंगने में तेरा क्या काम है, मजा बोलूंगा भी। गाने में मूल मुद्दा भटकना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना। मुद्दा नहीं, डिबेट है पूरी। मुद्दा ये है, आपने ये क्यों कहा कि इस देश में ये आखिरी चुनाव है? मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब चाहिए। जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं जवाब। मैंने इसलिए कहा कि ललन सिंह जी के रिश्तेदार डब्बू सिंह पर जब ईडी की रेड होती है, जब विजय चौधरी जो नीतीश आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, सारी स्टेट से परे बात है ये बिहार के परे बात है। ये क्यों कहा गया कि 24 में आखिरी चुनाव होगा? यू हैव टू आंसर। जब मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया जाता है तो बोलने पर विवाद हो जाते हैं ये बात। और ये पूछ रहे हैं ना हमसे, ये गाना सुना रहे हैं, देश भी गाना सुनाएगा ऋषभ भाई, याद रखना। जो कर्म आपने किया है, और नीतीश जी अच्छे लोग हैं, मैं ऑन डिबेट कहता हूँ, आप पूरे देश के सामने कहता हूँ, नीतीश जी बहुत अच्छे लोग हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को 2 बार एक्सपोज किया, झूठा साबित किया। अब मोदी जी क्या बोलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आराम से। तो बीजेपी विल आंसर एंड देन द डिबेट इज ओपन। जी बिल्कुल नहीं, आप भी वही उसी में शामिल हो गए। गाना आना कोई आता है? कोई गाना हो तो बताना। जी सबसे पहले तो आपको प्रणाम। मैं कवि प्रेमनाथ द्विवेदी, पिछली बार आपसे मिला था, और एक सोहर भी हमारा, लेकिन मैं बात सुनाऊंगा। राम मंदिर पे हमारा सोहर कहाँ चलेगा, यहाँ तो वैसा ही हो गया। मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं, वो लक्ष्य पे पहुंचना चाहते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी शुरुआत है, फिर धैर्य, हिम्मत और हौसले की बात है। इसके साथ प्रयास की दिशा अगर ज्ञात है तो इसके साथ प्रयास की दिशा अगर ज्ञात है, और यह सब है जिसके अंदर उसे लक्ष्य पाने से रोक पाना नहीं किसी भी शख्स की औकात है। तो राहुल गांधी जी की न तो नीति सही है, न नियत सही है, और मैंने जो कहा, इसके साथ प्रयास की दिशा अगर ज्ञात है तो राहुल गांधी ठीक है। जी आपने चिल्ला कर पूछा, आपने क्यों कहा ये नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं इनके मुख से ये क्यों निकला। क्योंकि जबकि आपकी नियत और नीति यह हो कि हिटलर साई मेरा हुकूमत छीन कैसे गया, जिससे इनकी इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के सत्ता को काबिज करना चाहा, तो ये वही सोचते हैं। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, मोदी की गारंटी है, लोकतंत्र मजबूत रहेगा, चुनाव भी
जरूर देता हूँ। आपातकाल को लेकर भारतीय जनता ने उस जमाने में कांग्रेस को मुंह तोड़ जो है कि जवाब दिया था। मैं एक ही चीज तो जनता तो जवाब देगी बाबूजी। बिल्कुल आप ये कहें, देखिए बाकी सब बातें ठीक है, राजनीतिक दायरे में सही है, लेकिन आप अगर इसके लोकतंत्र से, इसके कॉन्स्टिट्यूशन पे और इसकी से छेड़छाड़ करेंगे तो वो बेहतर नहीं बात है। भैया जी देखिए, एक चीज बताइए, लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना आवश्यक है या नहीं है? लेकिन हम तमाम विपक्ष के लोगों के ऊपर हर हमेशा ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई चुन चुन के सुन लीजिए। और भाई जब वो लोग सत्ता पक्ष के साथ गठबंधन कर लें तो फिर उनको आप पवित्रता का सर्टिफिकेट दे दीजिए। ये गंभीर संकट की स्थिति है। मैं आया अमित आया जी। निगम साहब देखिए, मैंने दुकानों पे सामान बिकता देखा है, सच्ची मोहब्बत कभी दुकान में नहीं बिकती। सच्ची मोहब्बत हाँ जी, हाँ जी जी, क्या हुआ? सच्ची मोहब्बत कभी दुकान में नहीं बिकती। बड़ी अच्छी लाइन है। क्या नाम है आपका? शिवांगी। कहाँ की रहने वाली हैं? दिल्ली की। हाँ, दिल्ली के लोग जानते हैं कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। कोई देश का लोग जाने न जाने, लेकिन दिल्ली के लोग जानते हैं। सब जानते हैं, सब जानते हैं सच्ची मोहब्बत क्या है। सब जानते हैं। गुलाब का फूल कागज का है या असली गुलाब है, ये जनता जानती है। और दिल्ली के तो निगम साहब पूरी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही, जनता ने आपकी बात का तस्दीक किया। दूसरा ये, अगर कोई कहता है कि भारत का ये आखिरी चुनाव है तो ये उसकी हताशा है। क्यों? हाँ, ये मुझे समझ से परे है कि हताशा ये है कि उनको लगता है कि शायद सारी सीटें एनडीए अलायंस के पास चली जाएंगी, उनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ये हताशा दिखाता है। उनकी जो पुरानी भारत जोड़ो यात्रा थी, वो कश्मीर में गए, वहां पे भी भाजपा को ही श्रेय जाता है जाने का उनके, वरना वो जा ही नहीं सकते थे, लाल चौक तक नहीं पहुंच सकते थे। आज फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से लोग चले गए उधर। यही वही, हालांकि जाना आना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको मैं इस तरह से नहीं देखता, लेकिन आप कहें कि चुनाव आखिरी है, ये गंभीर बात। दूसरा, उन्होंने बोला था कि हम पूर्वी क्षेत्र से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे, लेकिन अरुणाचल छोड़ दिया। अरुणाचल सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर क्षेत्र है, क्योंकि वहां चीन का हक अपना जताता है, तो आपकी पार्टी चीनी की कंट्रोल करती है। आप अगर देखें, जब डोकलम होता है तो आप चीनी के एम्बेसडर से चुपचाप मिलते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा जाते हैं तो चीनी अधिकारियों से मिलते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से आप एमओयू साइन करते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन करोड़ों रुपए वहां से। बिल्कुल इल्जाम लगे हैं, जवाब आना चाहिए, बिल्कुल जवाब आना है। मैं डिबेट को हिस्सा में आगे ले जाऊंगा। कांग्रेस को मोहतरमा को बोलने दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। देखिए कितनी ये धर्म और जाति के नाम पे पूरे देश में राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए, आपने तो मोहब्बत की बात कही है। बिल्कुल हम मोहब्बत की बात करेंगे, क्योंकि नफरत की खेती करेंगे तो हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और पूरे देश में खोलेंगे। ये चाहे कितना भी देश में नफरत फैलाए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि जब ये इस तरीके की राजनीति करते हैं, आप सोचिए पूरे देश में राम राज्य व्यवस्था, इन्होंने चुपचाप यूजीसी से एक नए ड्राफ्ट के तहत SC ST OBC के नाम पर डी रिजर्वेशन किया। इन्होंने कहा कि अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको, अगर विपक्ष अपनी आंखें नहीं खोले रखता तो चुपचाप पास कर देते। किस तरीके से संविधान को बदलने की बात करते हैं। ये दलितों के आरक्षण को छीन लेंगे, ये सरकार इस तरीके से नहीं कर सकती। अगर ये दलितों के आरक्षण को छीन लेंगे तो इस बार आप देखिए कि सरकार जनता किस तरीके से। राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा कि मेरी यात्रा में एक बात यह है, लेकिन मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो माइनॉरिटीज हैं, अकलियत, उनके बारे में सही सही संख्या पता होनी चाहिए। वो लोग कितने लोग हैं इसका पता होना चाहिए। क्या नाम है बाबू? जयदीप कटारिया। जयदीप कटारिया साहब कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर से। इंदौर से। पहले तो आपको बहुत बधाई, आपका शहर 7वीं बार सफाई में अव्वल रहा है और आप एक मिसाल कायम करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी कटारिया साहब बोलिए। चूंकि बात नियत और इलेक्शन पे हो रही है, और बात इस बात पे भी हो रही है कि जो कांग्रेस के चीफ है उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि अभी इलेक्शन ही लास्ट इलेक्शन है। 24 में इलेक्शन आखिरी होगा, फिर उसके बाद वही होगा जैसा कि रशिया के राष्ट्रपति ने किया। तो ये मैं सबसे पहले बता देता हूं कि मैं पार्टी पॉलिटिक्स न्यूट्रल आदमी हूं, बट द थिंग इज दैट कि जो बिल पास कराने की नियत थी बीजेपी की, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को आप सुप्रीम कोर्ट का जज को हटा के, CGI को हटा के आप प्राइम मिनिस्टर प्लस उसके मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर को बैठा देंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठा देंगे, तो ऑफ कोर्स लीडर ऑफ अपोजिशन का तो कोई महत्व नहीं है, बिकॉज अगर वो हाँ भी कहता है तो 1+2 ऑफ कोर्स मेजोरिटी विंस। आपको लगता है कि वो बिल जो है जिससे ताकत का, मैं बिल्कुल वो आप जवाब दीजिएगा, मैं आपसे एक सवाल ले लेता हूं। बिल्कुल कटारिया साहब आपने सवाल रखा, बहुत बहुत स्वागत जी।
क्या मैं अपना सवाल रख सकता हूं? इन पार्टी की बिल्कुल रख सकते हैं आप। मेरे शो में मेरे डिबेट के टॉपिक में बिल्कुल मत उलझिए। जैसे भट्ट साहब आए, भाटी साहब श्रीनगर से, जम्मू से अपनी बात कही उन्होंने, आप अपनी बात कहिए। तो मेरी बात यह है कि ये जो धर्म की बात कर रहे हैं, ये राजनीति की बात कर रहे हैं, ये हमारे जैसे वेंडरों की, क्योंकि मैं यहां पर पटरी पर बेचने वाला एक वेंडर हूं दिल्ली का, जिसे इन्होंने, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने खा लिया है। और कैसा खा लिया है वो मैं बता रहा हूं। यही कांग्रेस पार्टी है जब ये कहती थी कि आप यहां पर बैठ के अपना रोजी रोजगार चलाइए। हम वहां पे बैठते थे, हम अपने घर में जाते थे, रात में ये आग लगवा देते थे और सुबह खड़े हो जाते थे कि आपको कंबल दे रहे हैं, आप गरीब आदमी हो। ये कांग्रेस थी। ये राजनीति, इसका लिटिल अनुवाद मैं नहीं करूंगा, निगम साहब लिटिल अनुवाद नहीं करूंगा, लेकिन ये एक राजनीति का तरीका है कि पहले समस्या खड़ी की जाए। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि कंबल बंटवाने वाली बात, ये आपकी बात, आप जानो, मुझसे कोई लेना देना नहीं, ना मेरे पास कोई सबूत है, ना मेरे पास कोई पक्ष है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि राजनीति एक ऐसी होती है जिसमें पहले समस्या खड़ी की जाती है और दूसरे दिन राहत कार्य के लिए मंत्री जी फीता काट देते हैं। क्या बात है? कहां से आना हुआ? मैं तो गुड़गांव से। मैं आपकी बात लूंगा, लेकिन निगम साहब कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे थे। जी देखिए, अभी किसी ने सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की बात करी। इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने वो टेम्परेरी ऑर्डर पास किया था कि इस बीच में जब तक पार्लियामेंट कानून पास नहीं करती, सीजेआई चीफ जस्टिस रहेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है कि हम कार्यपालिका के उसमें हम दखल दें। तो ये पार्लियामेंट का वो भी पार्लियामेंट पे उसमें भी लॉ बना सकता है। अरे भाई, अबे सुनिए, अगर देखिए आप, सीबीआई, इलेक्शन अलग अलग चीजें, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। राइट, मैं दे रहा, प्रभात जी बहुत आराम से, मैं आ रहा हूँ, चाचा आ रहा हूँ जी। 2012 में मैं कई दफे बोल चुका हूं इस बात को और कोड एंड कोड कर रहा हूं। माननीय आडवाणी जी ने 5 सदस्यीय टीम के लिए बोला था, जिसमें राज्यसभा के जो हमारे अपोजिशन के लीडर होंगे वो होंगे, लोकसभा के अपोजिशन के लीडर होंगे वो होंगे, देश के प्रधानमंत्री, लॉ मिनिस्टर, और ये उनकी व्यवस्था थी। और बार बार चिट्ठी लिखी उन्होंने मनमोहन सिंह जी को। तो क्या बीजेपी आज डिनाई करती है आडवाणी जी को? अगर करती है तो बोले स्पष्ट शब्द कि मैं डिनाई करता हूं आडवाणी जी के वक्तव्य से। ये कौन सी बात है? सत्ता में हो तो व्यवस्था आपकी कुछ और हो जाती है। मैं वही, राहुल जी, वही मैं कह रहा हूं, सत्ता में आपके वक्तव्य बदल जाते हैं। मैं एक चीज आपसे बताऊं, बहुत सीधी सी बात है, ना आडवाणी जी, ना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। बात है लोकतंत्र के रक्षा की। और सुनिए मेरी बात सुनिए। और वो चीज जो है, वो जो विचार है, वो सर्वोच्च है, वो ऊपर है, उसके बाद सारी कलियां जुड़ती हैं। तो आप इस बात को लेकर दाव ना घोरिए। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। अगर राजनीतिक कटाक्ष इनके वक्तव्य पे मैं कहूं तो मैं भी कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी ने पर्चा फाड़ा था, तो क्या आप राहुल गांधी से सहमत थे कि मनमोहन सिंह से सहमत थे? आपके कांग्रेस में कौन सी विचारधारा है? लेकिन ये कहेंगे राहुल जी से, क्योंकि परिवार से पर्चा फाड़ सकते हैं, परिवार से ऊपर ये उठ नहीं सकते। दूसरी बात आपने कहा कि आखिर ऐसा स्टेटमेंट निकलकर आ क्यों रहा? मैं बताता हूं प्रतीक भैया, जब आप ये समझ जाते हैं राजनीतिक समीकरण और दिन रात ये सपने आने लग जाते हैं कि भैया सब चला गया, इसलिए चला गया क्योंकि ये जनता जाग गई। जिस तरह कंबल ओढ़ा के सुला रखा था ना आपने, ये समझ गई कि गर्मी में भी कंबल बांटते हो और ठंडा में दोहरन बांटते हो, वो जनता बेवकूफ नहीं है। और जब ये नई यात्रा पे टक 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 चलते हैं ना, जनता कहती है जो आलीशान रोड पे टकाटक चल रहे हैं, ये देन मोदी की गारंटी है। जब आप बिना सिक्योरिटी के और आराम से जाके बर्फ खेलते हैं, ये कहते हैं मोदी की सुरक्षा की गारंटी है। और जब पूरे भारत भ्रमण पे आप निकलकर आज दर्शन कर रहे हैं, ये मोदी जी की गारंटी है कि हमने इमरजेंसी नहीं लगाया आपके यात्रा पे, क्योंकि सत्ता मुद्दा ही आपकी इमरजेंसी तो कुछ मुद्दा नहीं है। और दूसरी बात, गाना यहां भी है कि आपको तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। बिहार पे बोलो बिहार पे, अरे बिहार पे बोलो, पराया माल दिया है नीतीश कुमार को, अप्रासंगिक है, तो आपने राम को छोड़ दिया नीतीश। कांग्रेस के प्रवक्ता को रोना आ रहा है कि नीतीश जी उधर क्यों चले गए। अरे इसलिए दुखी हैं कि नीतीश जी वहां क्यों चले गए। बाबूजी, आप गुड़गांव से आए हैं, हाँ, क्या नाम हो गया आपका? मुरली कोठारी जी। मैं बात सुनूंगा, धैर्य से खड़े रहिए, बहुत जल्दीबाजी नहीं जी। हाँ जी, मैं आ रहा हूं जी।
नीतीश जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए मुख्यमंत्री का चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री से इस्तीफा देके मुख्यमंत्री बन गए। आज कांग्रेस के एक नेता ने बड़ी अच्छी बात कही, उनकी लड़ाई जो है गिरगिट से चल रही है और वो कौन जीतेगा ये पता नहीं चल रहा। जी हम तो चाहते हैं नीतीश जी अमर रहे, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं जीते जी। जितने लोगों ने नीतीश जी को बोला है उतना शायद किसी ने नहीं बोला होगा। हाँ, लेकिन अच्छा है ना, उनको बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने तो एक जिसे कहते हैं प्रकाष्ठा पार कर दी है। अब तो उनको इतिहास में याद रखा जाएगा कि कौन पलटी मारे। वो गिरगिट से ज्यादा तेजी से तो वो चल रहे हैं। और जिस तरीके से नीतीश को हम छोड़िए, अब जो चला गया वो चला गया, लेकिन आज मुद्दे की बात करते हैं कि इस समय देखिए सरकार से जब सवाल तो सरकार से पूछेंगे ना, देश के प्रधानमंत्री कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम तो बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, लेकिन आज जब इनके सांसद लगातार राहुल जी को किस तरीके से गाली दे रहे हैं, भाषा का स्तर इतना गिर गया है इस समय, लेकिन विपक्ष से सवाल लगातार पूछा जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है इस देश में कि विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। और लगातार जनता भी ये भूल रही है। सबसे पहले जो राहुल गांधी ने कहा है, 4 पंक्ति में बोलूंगी, जब तलक सांस है तब तलक कीजिए, देश के तत्व को ना पृथक कीजिए, देश के तत्व को ना पृथक कीजिए, राजनीति जिंदा रखना है तो लोकतंत्र को जिंदा रखिए। आप लोग लोकतंत्र की बात करती नहीं। विधानसभा में जो हमें बहुमत दिया गया था, मैं बिहार की बात कर रही हूँ, उस जनादेश को पलट करके जब ये लोग बीच में 1-1.25 साल थे, तब तो बहुत अच्छा। जी मैं कह रहा हूँ कि इसी लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं। तमाम लोगों से समस्याओं को सुन रहे हैं। प्रधान, अब समय आ गया कि केवल अपनी मन की बात ना सुनी जाए, बल्कि जनता के मन की बात को भी सुना जाए। जी मैं विलम्ब से आया, कोई बात नहीं, इतनी ज्यादा विलम्ब नहीं, सरकार बना सकते हो। नहीं, मैं गया था 24 अकबर रोड कांग्रेस पार्टी कार्यालय। अच्छा बोलिए, मुद्दा बोलिए। नहीं, जब अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये चुनाव आखिरी चुनाव है, जब चुनाव ही नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी की क्या जरूरत, तो उसके कार्यालय की क्या जरूरत, वहां तो स्कूल या अस्पताल खोलेंगी देश की जनता। और दूसरा सुन लो, अरे सुन तो लो, आजा, अब ये बोलने नहीं है, आजा आज कांग्रेस पार्टी बोल देता। कभी कभी मौन जो होता है इतना तफसील से कहता है, इतने तफसील से बोलता है कि लगता है कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, बस सुनने के लिए कान होने चाहिए आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सब लोग सही, कुछ लोग अपनी हरकत से बाज थोड़ी ना आते हैं, रोज अपने माँ बाप की बेइज्जती करवाते हैं यहाँ आके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच जो आप लोग रोज यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। बहुत सारे लोग कहने के लिए बात आए हैं अपनी, मैं 1-2 बात जल्दी से सुन लेता हूं, फिर उधर मुद्दे की तरफ आगे बढ़ता हूं। आज मुद्दा का जो था वो ये कहा कि कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 24 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद वही होगा जैसा कि रशिया में हुआ और वहां पे जो पुतिन ने किया वो यहां होगा। ये सवाल क्यों कहा, ये बात क्यों कही, ये इसके बारे में प्रवक्ता ने बोला, कांग्रेस की प्रवक्ता ने, लेकिन अच्छा टेस्ट की बात नहीं थी ये जो कही गई कांग्रेस की तरफ से। निश्चित तौर से हम जैसे लोग जो फुटपाथ पर रोज खड़े होते हैं, कोशिश ये करते हैं कि वो जो तराजू की डंडी है वो बिल्कुल सही रहे, एकदम ठीक रहे, सही पर्सपेक्टिव में दिखे, न सिर्फ दिखे बल्कि हो भी। उनके लिए बड़ा दिक्कत होती है ये बात। जब आप ऐसी बात बोल देते हैं तो रिएक्शंस बहुत ज्यादा तीखे होते हैं सोसाइटी में, रिएक्ट करते हैं लोग। बहुत अच्छी बात है, चचा ने बताया, आने के बाद अपनी परेशानी बताई कि 5 बेटियां हैं उनकी, बरेली से, एक की निकाह कर चुके हैं, 4 का निकाह होना है, पढ़ी लिखी हैं। मैंने कहा ऊपर वाले अल्लाह से मैं कहता हूं बाकी जो कुछ हो सकता है लोग करें, आपके लिए आगे आए। अगर कोई बाप अपनी बात कहने के लिए बीच में आ जाए और निकाह की बात या शादी की बात कहे, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी ना, ऐसे तो नहीं आएगा कोई कहने, ऐसे तो कोई नहीं आता कहने। बेटियों की शादी है, कैसे हो, ये समस्या है, हमसे कह रहे थे। बाकी घर की बात मैं घर के अंदर ही रखता हूं, बाहर नहीं लाऊंगा। मैं ब्रेक पे बात कर रहा था इनसे, वो बात कहने की नहीं है, लेकिन ये सच है कि अगर आपका पड़ोसी, आपके शहर का कोई बाशिंदा परेशानी में है और आप अपने हाथ नहीं उठा सकते, हम लोग तो जितना कर सकते करेंगे चचा। मैंने तो कह दिया आपसे, जितना हो सकता करा जाएगा। अरे हमारी भी, आपकी बेटी मेरी बेटी, तो कोई बात ही नहीं हुई।
हाँ, अरे वो शख्स जब चला बरेली से, वो शख्स जब बरेली से चला तो इस आशा से चला था कि वहां जाएंगे ये बात कहेंगे जाके। तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि लकीर खींची जाएगी तो लकीर तो आगे बढ़ जाएगी ना चाचा, बस। और यही सोसाइटी में बात है, बात मुंह से ना कही जाए, होती हुई दिखाई दे। आप मुझे बताइएगा, फिर देखा जाएगा, बात कहेंगे, शुरू करेंगे। बीजेपी कहना चाहता, मैंने कांग्रेस से शुरू किया था, बीजेपी वांट से पाठक जी, इसके बाद आप। जी प्रतीक जी, मेरा नाम क्या है? अरे नाम आपका बहुत सुंदर है, बताइए क्या है? अच्छा डिबेट में होता क्या है, मैं करते करते डिबेट में भूल जाता हूँ नाम क्या है। ऋषभ जी नाम है, ऋषभ जी। ऋषभ किस पार्टी से आता हूँ? बीजेपी से आते हैं। रोज मुझसे पूछते हैं। हाँ, अब क्या प्रूफ चाहिए? कैसे दिखता आपको कि बीजेपी से सवाल नहीं पूछा जाता? सरेआम यहाँ पूछा जाता है, तीखे सवाल पूछे जाते हैं। ये भाटी जी ने सवाल पूछा, भाटी जी ने सवाल पूछा। ये मेरी सबसे एक विनती है, मैं विनती नहीं, सवाल मुझे नई जनरेशन से मैं रोज ये सुनता हूँ कि नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा गांधी ने ये किया। जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो हमारे मोदी साहब थैला लेके घूम रहे थे। उन लोगों का अपमान नहीं होना चाहिए, उनकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हमें आजादी दिलाई है और उन लोगों ने हमें आजादी के लिए वोट दिया। भाटी जी, जब आप बोल रहे थे मैंने माइक नहीं हटाया। अब मैं जो कहूंगा वो भी सुनिएगा। ऐसा नहीं होता कि बाप बोले तो बेटे को बीच में बोल देना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बाप जब बोले तो बाप की पूरी बात होनी चाहिए, जब बेटा बोले तो बाप को भी सुनना चाहिए। जो थैला लेके घूम रहे थे आज प्रधानमंत्री हैं, और बाकी लोग घूम रहे हैं थैला लेके, बाकी घूम रहे हैं। अब तो सम्मान करना चाहिए, सम्मान। लो लो, भगा दूंगा तुमको, याद आप इधर देखिए, खड़े बेवकूफ कहता जी। मैं बस इन्होंने कहा क्योंकि बीच में जनता ने रिएक्ट किया तो मैं उस पर जवाब दे रहा हूं एक विषय। मैं तुमको पक्का यहां से भगा दूंगा, और अगर शो खत्म करके बेवकूफ कहीं का। हाँ। नेहरू जी के समय जो युद्ध हुआ, इन्होंने कहा कि 2 टूक हो गए इंदिरा जी के समय। उस समय पे खड़ा विपक्ष, जनसंघ या जनता पार्टी से रिलेटेड लोग, क्या ये कहा था हमें सेना के बहादुरी का प्रूफ चाहिए? जो राहुल गांधी जाके हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक पे जो हमारे कार्यकाल में हमला हुआ पाकिस्तान पे, तो ये प्रूफ मांगते हैं। क्योंकि हमारी राजनीतिक सोच कभी सत्ता के आधार पर नहीं रहती, हमारी राजनीतिक सोच कभी सैनिकों के राजनीति के आधार पर नहीं रहती। हमें दुख होता है और भावुक हूं मैं हर समय कांग्रेस पार्टी। मैं पूछना चाहता हूं, 2 सेकंड ज्यादा लूंगा आपसे, इसलिए लूंगा कि मैं पूछता हूं पूरे कांग्रेस पार्टी से, चुनौती के साथ पूछता हूं। प्रभात जी आप सुन लीजिए, अगर जवाब होगा तो डिबेट करना छोड़ दूंगा। ऑन एयर बोलता हूं, जवाब होगा तो डिबेट करना छोड़ दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, आज इतने साल होने के बाद दलित, पिछड़ों, जनजाति की बात सब करता है। पहली बार इस देश ने देखा है कि प्रिमिटिव ट्राइब्स की बात कही, जो आज भी दूर दर्जे में जाके अपने तन को ना प्रतीक जी पत्तों से ढकते थे, उनको जागरूक किसने किया? तो मोदी सरकार ने किया। ठीक, आप टेक योर पॉइंट। प्रतीक जी, मुझे लगता है कि जो खड़के साहब ने कहा है उस पर विचलित होने की जरूरत नहीं, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। मैं आपकी इस पॉइंट को अप्रिशिएट करता हूं। प्लीज क्लैप करिए इनके लिए, क्योंकि मैं आपकी विचारधारा को, इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि जो खड़गे साहब ने कहा उस पर चर्चा होनी चाहिए। आखिर क्यों कहा कि 24 का चुनाव आखिरी चुनाव है? क्यों कहा? क्योंकि भारत हमेशा संवादों का देश रहा है। भारत में ये नहीं रहा कि आप बिना रात के अंदर ही आप सारे विपक्ष, बिना किसानों के चर्चा किए आप सारे कानून पास कर दें। ये इस देश के अंदर नहीं होगा और लगातार विपक्ष की आवाज सुनी जाएगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि आप कहते हैं कि आप चुनाव जीत गए आप, ठीक है, अच्छी बात। आप कहते हैं कमल खिल गया है। अब कमल आपका कीचड़ और पानी में नहीं खिल रहा, आपका कमल आग में खिल रहा है। और लगातार इस देश के अंदर लगातार राजनीति हो रही है धर्म के नाम पर। और निगम साहब जी, देखिए हमारा देश शास्त्रार्थ का देश है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्रार्थ होता है, परंपरा रही है, हम बातचीत करते हैं जी। लेकिन चर्चा का विषय तो ऐसा रखें जिसपे चर्चा कर सकें। हाँ। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आखिरी होगा चुनाव, तो इसमें जनता का आपने रिएक्शन देख लिया। दूसरा इनकी मुझे बोल लेने लेकिन साहब चुपचाप बैठे रहे, डिसिप्लिन पे खड़े रहे। दूसरा, अगर आपको एक तरफा मोहब्बत या चाल करनी है तो आपके लिए राम काल्पनिक हो जाता है। आपके लिए राम सेतु को नष्ट कर देना चाहिए। आप प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट करते हैं आप। तो ऐसी एक तरफा आपको सिर्फ मदरसा और मस्जिद ही नजर आते हैं। तो आपको एक बैलेंस लाना पड़ेगा विपक्ष को, ये बहुत जरूरी है। बैलेंस देखिए, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। पाठक जी का मन बनता है, पहले मैं आपको, फिर पाठक जी। ठीक है,
बुजुर्ग हैं, बहुत सम्मान के साथ। इतना बुजुर्ग नहीं है तो सम्मान के साथ कहाँ बुजुर्ग है? अरे वो हमारी परंपराएं हैं और परंपराओं का फॉलो करना। जबरदस्ती आंखें ना हो तुम्हारे तो हम क्या करें? करेंगे। आपको भैया कहना है कहेंगे। नहीं, बुजुर्ग नहीं है। मैं पूरे डिबेट अब एक शब्द नहीं बोलूंगा। आप या ऋषभ भाई, आप दोनों में से कोई एक जवाब देना। आज से कुछ दिन पहले नीतीश जी का एक स्टेटमेंट था सदन के अंदर, महिलाओं पर जो स्टेटमेंट दिया था, जिसका आपने खिलाफ किया था, मैंने भी खिलाफ करके बोला था। रुक जाओ ऋषभ भाई, रुक जाओ। क्या इतने निचले स्तर पर जिनका वक्तव्य जाता हो उनके साथ गलबहिया करके महिला सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान की बात करते हो? मैंने अमित विरोध किया था। आज मैं आशा करता हूं, रुको ऋषभ भाई, आप भी विरोध करो ऐसे व्यक्ति का। अगर महिलाओं का सम्मान है, मैं बिल्कुल विरोध करूंगा जो महिलाओं के खिलाफ बोले, लेकिन जिनके मुंह में दही जम जाता है जब तक सत्ता में रहते हैं, ऐसे लोगों का नहीं करूंगा मैं। आप कहां थे तब क्या कर रहे थे आप? प्रतीक जी इनसे पूछिए, ये दलित महिला और बात करते हैं, जब देश के सर्वोच्च पद पे एक महिला आदिवासी को बैठाया गया तो इन लोगों ने किस तरह की नौटंकी की थी, उनके बारे में किस तरह की वक्तव्य दिए थे। दूसरी बात, ये बार बार ये कहते हैं बिहार के लाल, आप बिहार से हो ना, जब सत्ता में थे तो कर्पूरी जी को क्यों नहीं भारत रत्न दिया? जवाहरलाल नेहरू जी को उनके जीवन में भारत रत्न मिल गया। जी मैं गुलाम हुसैन लद्दाख से हूँ। मैं कितना टेम्परेचर होगा लद्दाख में? लद्दाख में अभी -15 हो। प्रभात जी को और इन सबको ले जाओ, डालो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज के गवर्नमेंट, आज के मीडिया, आज बहुत अच्छा शो, आज अच्छे शो में भाटी साहब भी जम्मू कश्मीर से आए हुए। मैं सुनूंगा, शो नहीं खत्म होगा जब तक मैं इशारा नहीं करूंगा। भाटी साहब आज पहुंचे हैं, वहां आए हुए हैं जम्मू से, और चचा बरेली से आए हुए हैं, और गुलाम साहब लद्दाख से। बोलिए जी। मैं लद्दाख की आवाज ये बताना चाहता हूं कि आज के गवर्नमेंट, आज के लोग, आज के मीडिया बिहार में हुकूमत बदलने और हिंदू मुस्लिम करके हिंदुस्तान में तनाव फैलाने में मसरूफ है। हम लद्दाख के वासी पिछले 4 साल से सेफ गार्ड के लिए, 6 शेड्यूल के लिए सड़कों पे खड़ा है। हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। उसके लिए गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है, दरखास्त है कि हमारी आवाज सुनी जाए और हमें 6 शेड्यूल हमें दिया जाए, ताकि लद्दाख के लोग जो है हम अपनी सेफ गार्ड रख सकें। बिल्कुल। और ये एक तरीका है कि जब आप अपनी बात कहना चाहते हैं और आपके लिए बात सुनी जाए, और आपकी बात, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने बात कही, मैं बराबर पेपर में पढ़ रहा हूं खबरें आपकी लद्दाख की, मैं बराबर उस पर नजर है मेरी। जी भाटिया जी, जनाब कहां से आना हुआ? सर मैं दार्जिलिंग से हूँ। दार्जिलिंग से आज बहुत अच्छी दूर दूर से लोग आ गए। जी। मेरा सबसे फेवरेट नेता है, एक तो मैंने नाम दे रखा है, मोदी जी को राम है, योगी जी को लक्ष्मण। अब इसमें हम नहीं कुछ कर पाएंगे भाई। ये वो दार्जिलिंग से बोले, चाहे तुम लद्दाख से बोलो, वो जो कह रहा है वही सुनना पड़ेगा। इस शो की खूबी यही है कि अगर किसी को राम दिख रहा है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और अगर किसी को योगी जी में लक्ष्मण दिख रहा है तो मैं शो में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये दार्जिलिंग से आए हैं। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 500 साल का प्रॉब्लम, लाइक बाबरी मस्जिद, राम मंदिर और 370 और 3 तलाक सब खत्म कर दिया है। और हमारे गोरखालैंड के बारे में वही ये हिंदुस्तान की आवाज है, घूम फिर के आई। वाई नॉट अबाउट गोरखालैंड। मैंने शो किया, दार्जिलिंग में शो किया है। बिल्कुल, ये हमारा 100 साल से ज्यादा का फाइट है, और इस पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल हो, बिल्कुल मुद्दा आया, लद्दाख से भी आया। मोदी जी या तो ममता जी से डरता है, या तो हमें कुछ नहीं समझता। मोदी जी या तो ममता से डरते हैं या हमको कुछ नहीं समझते हैं। दार्जिलिंग से उन्होंने ये बात कही। यहाँ कहाँ चले गए चचा? अरे हाँ, अरे इधर आके आओ ना, आगे आओ। क्या नाम हो गया आपका? अमित राय। अरे तुमसे पूछा कहाँ से आना हुआ? बली मारन से। क्या नाम है? अरे बली मारान कह दे तो लगता कि बस ओ बली मारान की गलियां।